उनके यहां हमला करके पाकिस्तान के किसी भी कैंप को नष्ट कर सकता है। ये ताकत नेतृत्व की ताकत होती है। भारत के सेना के शौर्य पराक्रम पर कोई संदेह नहीं कर सकता, लेकिन जब नेतृत्व ही उस योग्य न हो तो सेना क्या करेगी? आज नेतृत्व मोदी जी का है तो भारत की सेना जब मर्जी आती है सर्जिकल स्ट्राइक के माध्यम से म्यांमार के अंदर घुस करके आतंकवादियों के कैंपों को नष्ट करती है, और जब मर्जी आती है पाकिस्तान के अंदर घुस करके पाकिस्तान प्रस्त आतंकवादियों के कैंपों को नष्ट करती है। और जब पाकिस्तान दुनिया के पास जाता है कि देखिए भारत हमला कर रहा है, तो दुनिया भी कहती है कि तुम चोर हो, तुम्हें मार रहा है, भारत ठीक कर रहा है, क्योंकि पाकिस्तान तो अपने पापों की सजा पा रहा है। लेकिन भाइयों बहनों, भारत के सेना के जवानों के शौर्य पराक्रम पर जहां गौरव की अनुभूति प्रत्येक भारतवासी को होनी चाहिए, वहीं कांग्रेस को बुरा लगता है। कांग्रेस कहता है, कांग्रेस और बदरुद्दीन की भाषा तो आज एक ही हो गई है, दोनों एक बोली बोल रहे हैं और दोनों एक स्वर में बोल करके देश की सुरक्षा को सेंध लगाने का कार्य कर रहे हैं। भारत जी पाकिस्तान के अंदर आतंकी कैंपों को नष्ट करता है, पूरा देश प्रफुल्लित होता है, मेरे असम के भाई बहन भी खुश होते हैं। लेकिन कांग्रेस कहता है कि ये सब नहीं होना चाहिए। एक कांग्रेसी लोग हैं जो आतंकवादियों को बिरयानी खिलाते थे और आज आतंकवादियों को गोली और गोला दिए जा रहे हैं। आतंकवाद का जवाब कैसे दिया जाना चाहिए, अगर ये देखना है तो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व की सरकार आतंकवादियों को उसका जवाब दे रही है। और इसलिए भाइयों बहनों, आज देश के अंदर श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व की सरकार ने भारत का गौरव दुनिया के अंदर बढ़ाया है। कौन ऐसा भारतीय होगा जिसको भारत के विकास के कारण खुशी और प्रसन्नता न होती हो? आज जब देखते हैं भारत दुनिया की कांग्रेस की सरकार के समय भारत दुनिया की 11वीं अर्थव्यवस्था थी, आज भारत मोदी जी के नेतृत्व में दुनिया की 6ठी अर्थव्यवस्था है। और मोदी जी के आने वाली सरकार के समय में याद रखना, भारत दुनिया की 3री अर्थव्यवस्था होगी। 3री अर्थव्यवस्था का मतलब हमारे इन सभी नौजवानों के हाथों में कार्य होगा, इनके आर्थिक स्वावलंबन के लिए विशेष कार्यक्रम चलेंगे, इनके सम्मान और नारी गरिमा का सम्मान करने के लिए भारत तेजी के साथ दुनिया की एक महाशक्ति के रूप में अपने आप को स्थापित करेगा। आज भारत की सामरिक ताकत का लोहा पूरी दुनिया मान रही है। आपने देखा होगा, इससे पहले अमेरिका ये साहस करता था कि पाकिस्तान के अंदर घुस करके ओसामा बिन लादेन को ढूंढ करके मार फेंक सकती थी। इजराइल फिलिस्तीन के अंदर अरब जगत में इस कार्य को करता था। और तीसरी ताकत मोदी जी के नेतृत्व में भारत बना है कि पाकिस्तान के अंदर घुस करके आतंकवादियों को नष्ट करने के मादा भारत के अंदर है। ये ताकत भी मोदी जी ने भारत को दिलाया है, गौरव भारत की जनता को मोदी जी ने दिलाया है। भाइयों बहनों, एक सरकार जो विकास का कार्य कर रही है, भारत के नागरिकों के साथ कोई भेदभाव नहीं कर रही है, भारत के पर्व और त्योहारों का सम्मान कर रही है, भारत की परंपरा को आगे बढ़ाने का कार्य कर रही है, भारत को सुरक्षा प्रदान कर रही है और भारत को समृद्धि की ओर अग्रसर करके भारत को दुनिया की महाशक्ति के रूप में स्थापित कर रही है। यह यशस्वी नेतृत्व है प्रधानमंत्री मोदी जी का। जो कार्य कांग्रेस, सपा और तमाम अन्य लोगों के लिए जो दल हैं, अलग अलग प्रकार के दलदल में घुसे हुए हैं, जो अच्छे दिन दिखाने के पसंद है और लोगों बड़े चुनावी वायदे किए थे, तो उनका अभी तक जिन्होंने जमीनी हकीकत में लगभग 1/4 हिस्सा भी कार्य पूरा नहीं किया और अब अपनी इन कमियों व विफलताओं पर से इनका ध्यान बांटने के लिए
खुद प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने इन चुनावों के घोषित होने के कुछ दिन पहले से ही देश में पिछले हुए लोकसभा चुनाव की तरह ही फिर से यहाँ किस्म किस्म के हथकंडे इस्तेमाल करके देश की जनता को गुमराह करने का भी पूरा प्रयास किया है, जिसके तहत ये पूरे देश में ये चुनाव घोषित होने वाले दिन तक भी अपनी सरकार की जबरदस्ती की असंख्य हवाई घोषणाएं व ठोकरे शिलान्यास एवं अधकच्चे कार्यों का ही उद्घाटन आदि करने में ही ज्यादातर लगे रहे हैं और ये कार्य इन्होंने पुलवामा में हुए आतंकी हमले वाले दिन तक भी बरकरार जारी रखा है, जिससे इनके राष्ट्रभक्त व देशभक्त होने का भी काफी कुछ पर्दाफाश हुआ है। और इतना ही नहीं बल्कि इनके किए गए इन कार्यों के प्रचार प्रसार व आयोजन पर भी इनके हवाई ये किए गए इन कार्यों के प्रचार प्रसार व आयोजन पर भी इन्होंने देश की जनता के कई हजार करोड़ रुपए भी सरकारी खजाने के खर्च कर दिए हैं, जबकि सरकार धन को या देश के अति गरीब व अति बेसहारा लोगों के हितों में भी लगाया जा सकता था, किंतु ऐसा इन्होंने नहीं किया। और इस मामले में यहाँ मैं ये भी कहना चाहूँगी, यदि इनकी पार्टी व सरकार तथा खुद प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी देश में आम जनहित के मामले में वास्तव में सही ईमानदार व गंभीर होते तो फिर अब इन्होंने चुनाव के नजदीक जो भी यहाँ शिलान्यास व घोषणाएं आदि की हैं, तो इनको ये सभी कार्य या चुनाव घोषित होने से बहुत पहले ही काफी हद तक पूरे कर लेने चाहिए थे, किंतु ऐसा इन्होंने नहीं किया, बल्कि इसके स्थान पर इनका ज्यादातर समय व ताकत भी या इनके खास चहेते व बड़े बड़े पूंजीपतियों व धना सेठों को ही और भी ज्यादा मालामाल व धनवान आदि बनाने में ही लगा रहा है। इसके साथ साथ इन्हें हर स्तर पर बचाने के लिए जो उनके बड़े बड़े पूंजीपति व धना सेठ हैं उनको हर स्तर पर बचाने के लिए इनकी पूरी चौकीदारी करने पर ही लगा रहा है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने ये चुनाव घोषित होने से पहले देश की जनता को व विभिन्न क्षेत्रों में लगे लोगों को भी लुभाने के लिए अपनी सरकार के आखिरी व अंतरिम बजट में जो भी इन्हें चुनावी सौगातें दी हैं, तो ये ज्यादातर इनकी अपने राजनीतिक लाभ के लिए दी गई केवल हवाई व खोखली चुनावी सौगातें हैं, इसके सिवाय कुछ भी नहीं है।